ठीक है, चलो देखते हैं फिर आगे। ऑल्सो ये बात बहुत एविडेंट है कि जो वन को छोड़ दो अगर तुम, है ना, अगर तुम इसको छोड़ दो तो ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है। आर वी ओके विद दिस कंसेप्ट? ये है क्या चीज, इस नंबर का ये कंपोनेंट ही तो है ना? ये जो भी नंबर है उसका ये कंपोनेंट ही तो है, तो वो दोनों सेम होंगे ना, ये और ये। कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन इक्वल टू कॉस ऑफ 2 टाइम्स n-1 पाई बाई n। आवाज आ रही कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। आ रही है सर। ये क्या चीज है, 2 1 - पाई बाई n? ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, क्या हो गया ये, सॉरी, ये पाई आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ 2 पाई - पाई बाई n। तो पता है ना अपन को ये बात, तो माइनस को एक बार अब्जॉर्ब करा लो कॉस के पास से। ठीक है, मतलब कोई भी एक लोकेशन पे रखे हुए हो तुम और उसी जगह पे -2 थीटा हो जाओ, मतलब घूम करके फिर वहीं पे आ जाओ, तो एग्जैक्टली उसी एंगल पे हो। इसलिए दोनों बातें तो सेम ही है एग्जैक्टली। साइन में भी सेम है क्या वो लोग? अगर कॉस में अगर ऐसे सेम है तो साइन में भी सेम है क्या वो लोग? साइन नहीं, में साइन एग्जैक्टली में उल्टे हैं। माइनस ऑफ हो जाएगा। ठीक है, साइन में तो एग्जैक्टली उल्टे हैं वो लोग। ठीक है, ये और ये एग्जैक्टली उल्टे हैं, तो ये बात का ध्यान रखे रहना। कॉस में वन को छोड़ के एंड पॉइंट्स आर सेम, साइन में एंड पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो डायग्राम से देखो कितना सरल हो जाता है ये सब सोच पाना। ठीक है, तो इसी के बेसिस में वो लोग फिर वही छोटा छोटा ट्रिक खेलते हैं। वो लोग ये पूछ लेंगे अगली बार से कि भाई कॉस ऑफ 2 पाई बाई 15, ठीक है, क्या कर लेता हूँ, कॉस ऑफ 4 पाई बाई 15 को जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, और जस्ट हाफ तक चले जाते हैं उसके। ठीक है, देखो टोटल कितने टर्म्स रहेंगे, n टर्म्स रहेंगे। ये वाले में n टर्म्स रहेंगे, ये वाले में n-1 टर्म्स रहेंगे। समझ रहे हो ना, तो इसमें n टर्म्स रहेंगे, तो अगर इसको छोड़ दूं मैं तो इसमें n-1 टर्म रहेंगे, तो वो हाफ तक ही जाएंगे वो लोग। कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं ना यार, चलो। अ, अगर मैं 14 ही कर दूं, 14 पाई बाई 15 कॉस में, अब इसका सम बताओ करके तो कितना होगा, सो ऑन अप टू सो ऑन 14 पाई बाई 15 तक। क्या हैंग हो रहा है यार ये।
सभी लोग सोच करके आंसर दो, एक्टिव लर्निंग करो, वरना मतलब सोच रहोगे ना घर पे बैठ करके सोचेंगे आराम से करके, तो ऐसे तो लर्निंग नहीं होती ना, डबल एफर्ट हो जा रहा है, फिर नॉट वर्किंग स्मार्ट। किसी की सावेज वगैरह से बात होती है क्या? सावेज गिव अप कर दिया है क्या पूरा कंप्लीटली? स्कूल के चक्कर में पड़ गया हूँ सर बोल रहा था, तो क्या हो गया भाई, कभी ना कभी तो। देखो क्या है, एक होता, फिर दो होता, फिर चार होता, यहाँ पे इस टर्म्स को लिख रहा हूँ, ये वन तो ये वाला नंबर है, ये वाला। तो दो चार ऐसे करते करते 28 तक गए होते, ठीक है ना कहीं 14 आया होता, कहीं 16 आया होता। तो 2 से 28 तक यहाँ पे टोटल तो 15 टर्म्स हैं, तो ये कितने टर्म्स हो जाएंगे टोटल? 14 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें 7 टर्म्स तक बस जाना है इस वाले में, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो ये सातवां टर्म है। ठीक है, तो ये 60 टर्म्स का सम पूछा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो 60 टर्म्स हैं और यहाँ पे जो 60 टर्म्स है वो दोनों तो एग्जैक्टली बराबर हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको भी x मान लूँ, ठीक है, और ये 1 है, तो 1 + 2x जो है वो 0 है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, वो -1/2 है। ठीक है, जैसा भी सोचो तुम, तुम्हारा वो तरीका है सोचने का। ठीक है क्या आर्या एंड अल्फिया? ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। तुम अगर अपने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हो, स्ट्रांग एडवाइस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को जा करके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री की शीट तुम डाउनलोड कर सकते हो वहां से, जहां पे मैंने वो लिंक डाल रखे हैं रेजो वाले। ठीक है, वो कर लो। ठीक है, एट मैक्स तुम ट्रिग्नोमेट्री में जेई मेंस और एडवांस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें जो आइडेंटिटी आती है वो बना लो, और जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना एपी वाले, उनको बना लो। उससे ज्यादा हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फोड़ने वोड़ने का कोशिश इन जनरल तो नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं करता। बन जाते हैं तो बन जाते हैं, जिसके पास बहुत स्पीड हो गई होती है ना बना बना करके, उसके पास समय बचता है तो आके करके कर लेता है वो, या तो उसको इजी लगता है तो। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस नहीं मतलब थ्योरी। और कौन सी थ्योरी? ठीक है, एक मिनट ना। एक मिनट just- ठीक है यार, ये देखो, 1 + z + z²। पहले बात तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें कुछ ज्यादा ही याद होनी चाहिए। कब तक जाएंगे? z⁻n−1 तक, तो इसके कौन कौन रूट रहेंगे? वन को छोड़ के जितने भी लोग हैं। ठीक है, वन को छोड़ करके अल्फा में जितने भी लोग हैं। तो मैं अगर z को 1 पुट कर दूं, तो यहाँ पे कितने बार मैंने 1 लिख दिया? फिर n-1 बार कि n बार? n बार। ठीक है, n बार। अब यहाँ पे मैं z को 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, 1 - अल्फा, 1 - अल्फा² एंड सो ऑन, 1 - अल्फा टू द पावर n-1। ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पे जस्ट एक मिनट रुकना ना। अच्छा, अगर दोनों साइड अपन मॉड ले लें, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से करने के, टेकिंग मॉड बोथ साइड्स। एक हम साइन का ना प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। देयर आर मेनी वेज टू डू इट, बट लेट अस
वॉक थ्रू इट टेकिंग मॉथ बोथ साइड्स। तो ये तो एक सिंपल नंबर है, इसमें मॉड लेके क्या करोगे, तो ये तो एन ही है। राइट साइड में जैसे अगर हमने मॉड Z1 Z2 ऐसा लिख रखा है, तो याद करो इसका मतलब आता था कि प्रोडक्ट में तो ब्रेक हो जाता था, ये सम में ब्रेक नहीं होता था मॉड, है ना, जबकि बार में सब अलाउड होता था वहां पे। अब इस चीज में मॉड 1 - अल्फा, मॉड 1 - अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन हो रखा है। ठीक है, तो 1 - e⁻⁻, जो आयोटा थीटा होता है, ये वैल्यू, ये ना इतनी होती है, तुम्हें याद रखनी होगी यार, कि 2 sin θ/2 होता है ये करके। एक बार सोच सकते हो, 2 मिनट दिमाग लगाओ कैसे करेंगे इस चीज को। इट्स नॉट टफ। 1 - cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसका मॉडुलस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1 - cos θ माइनस आयोटा साइन थीटा, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, इसका मॉडुलस निकालो, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, करके देखो एक बार। ये आ रहा है ना, तो इतना आ जा रहा है। कर लिया ना, यही आ रहा है। यस सर। हाँ सर यही यार। अब क्या करो, यहाँ पे 2 sin θ/2, पहले बात तो ये बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए, यही वाली बात खुद। तो यहाँ पे 2 sin θ/2 लिख दिया एक बार मैंने, क्योंकि अल्फा में तो अल्फा क्या था, एक बार कुछ लिख दो तो मिटाने का ही नाम नहीं यार उसका। आयोटा 2π/n था ये वैल्यू, और अल्फा का स्क्वायर जो है 4π/n है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2π/n है। अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे थीटा की जगह थीटा डैश हो जाएगा, और यहाँ पे भी थीटा डैश हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स sin 4π/n। ठीक है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक, 2 sin 2n - 1 π/n तक। ठीक है, अब ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, n बार मल्टीप्लाई हुआ कि n - 1 बार मल्टीप्लाई हुआ है। एन 1 से माइनस चालू वन है, n - 1 तक क्या है, ठीक है ना, तो यहाँ तक। ठीक है, और साइन सिमिलरली कितनी बार, अ, ये साइन का प्रोडक्ट हो गया ना, साइन है, साइन है, सो ऑन, साइन कहाँ तक गया है, 2n - 1 अपॉन n पाई तक गया है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन करके आ गया, और क्या बस, कि साइन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बाप रे बाप, कहाँ तक जा रहे हैं वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी वैल्यू आई है, जैसे अगर नीचे में 15 है तो ऊपर में 28 रहेगा। ठीक है, ये n/2n - 1 रहेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं, समझो, और कुछ नहीं।
जस्ट मिनट। बस एक मिनट ना, कुछ एक और थ्योरी है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। शीट में आते हैं और देखते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज ना बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए, तब जा करके काम बनता है यार। ये प्रॉपर्टी हमने कर ली कि दे आर इन जीपी करके। ये प्रॉपर्टी कर ली कि वो एन होता है करके। कैसे किया था? ठीक है, याद होगा तुम्हें कैसा किया हमने, जेड को वन रख करके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सोच सकते हो कैसे आ रहा होगा? सोचो एक बार। यहां तक गए थे ना अपन? तो यहां तक गए थे तो क्या आया था? जेड माइनस अल्फा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जेड को क्या ले लो, -1 ले लो। जेड को -1 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जेड माइनस अल्फा स्क्वायर भी रहेगा। समझ रहे होगे? तो जब -1 लिए हो तो ये पूरा टर्म जीरो होगा कि नहीं होगा, वो तो एन के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा। ठीक है ना? कैसे डिपेंड करेगा? जैसे मतलब एन अगर 4 है तो यहाँ पे जेड, जेड स्क्वायर और जेड क्यूब बस रहेगा। ठीक है, तो अगर एन 4 है, -1 लिए हो, तो परफेक्टली जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर एन इवन है तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर एन ऑड हुआ, ऑड, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, वो लोग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो आंसर 1 बचेगा। समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये तो हो गई इधर की बात। और राइट साइड में क्या होगा, वो सभी -1 जो रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -1 माइनस अल्फा है, यहाँ पे क्या है, -1 माइनस अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएंगे ये लोग। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, 1 + अल्फा हो गया, 1 + अल्फा का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये अल्फा स्क्वायर है यार, ये अल्फा 2 है। और
अच्छा, ये अल्फा वन अल्फा टू नाम ही रखे हैं ना, ठीक है फिर चलेगा। हम लोगों ने इस रूट का नाम अल्फा अल्फा स्क्वायर रखा है, इन्होंने इसी रूट का नाम अल्फा अल्फा टू रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक लेट मी चेक, यहाँ पे एक बार माइनस तो नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा ना। अच्छा, क्योंकि एन अगर ऑड है तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे। ठीक है, ये तो जीरो हो ही गया इस वाले में, इसमें तो सोचने की बात नहीं है। ठीक है, अगर एन ऑड है तो यहाँ पे इवन नंबर टर्म्स रहेंगे और हमेशा वो माइनस परफेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फिर समझ गए कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी समझ गए कहाँ से आया। इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, उन सब का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है बताओ तुम खुद। प्रोडक्ट ऑफ सी फ्रूट्स बाय सभी रूट्स का, तो सी बाई ये होता है ना। ओके, तो z टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो था। तो यहाँ पे वन आ सकता है या तो माइनस वन आ सकता है डिपेंडिंग ऑन n, क्योंकि तुम्हें याद होगा वो अल्टरनेटली जब आगे बढ़ते रहता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तो माइनस वन टू द पावर n जैसा कुछ होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में तो c बाई ए आ जाता है। हाँ सर। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए ये माइनस वन और वन आ रहा है, तुम चेक कर लोगे खुद से। जो बेसिक इक्वेशन यस होता है सर। वो ये होता है, देख लो एक बार, तुम्हें रिवाइज करा भी देता हूँ। चलो कहीं पे एक बार ए टू भी डाल लेते हैं, फिर उसके बाद से डॉट 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 लेते हैं। कुछ लिख लिए फिर गए यार, कहीं से भी ये हटा देते हैं। आई मीन कम ऑन, ये दोनों का सम एन आना चाहिए है ना, तो आखिरी में जो टर्म है वो तो वन है। ठीक है, तो एक्स का पावर जीरो है बेसिकली, वो तो यहाँ पे एन रहेगा। अब सम ऑफ रूट्स सिर्फ सम करना है, तो वो ए वन अपॉन ए नॉट होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस वन टू द पावर एन। एन की जगह में वन डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे वन है, सम ऑफ वन रूट्स टेकन वन एट अ टाइम करके। ठीक है, लेट मी चेक, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। ठीक है ना, तो माइनस वन का पावर वन आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा, माइनस वन का पावर टू, ए टू अपॉन ए नॉट, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल द एन रूट्स टेकन एट अ टाइम माइनस वन का पावर एन, एन अपॉन ए नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे खुद ए एन खुद ही माइनस वन है, तो माइनस वन एन माइनस वन अपॉन ए नॉट खुद वन है। ठीक है, तो ये आ रहा है प्रोडक्ट, सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो अगर एन ऑड हुआ तो ये माइनस रहेगा, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एन इवन हुआ तो ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये माइनस रहेगा, इसके हिसाब से कर लेना। ठीक है ना, सम ऑफ फाइव रूट्स टेकन एट अ टाइम, समझते हो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फाइव रूट्स टेकन एट अ टाइम, तो ऐसे करके निकालेंगे उसको। बहुत हाई क्लास चल रहा है करके मत सोचो, ये सब पढ़ना ही होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन वगैरह में। एक मिनट बस रुकना अब, ये प्रॉपर्टी कैसे आएगी करके सोचो तुम, दिस प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है,
कैसे आ रहा है ये? बस इसको ना एज इट इज इसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे वन तो वन है, और सेकंड क्या है, ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन है, ठीक है, प्लस ई टू द पावर आयोटा प्लस क्या, मतलब ये टर्म को मैं रिक्रिएट कर रहा हूं, तो 4 पाई बाई एन एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म भी। पहले एक बार लिख देते हैं, फिर पावर ढालता हूं मैं। ये हो जाएगा 2n-1 पाई बाई एन करके। तो यहाँ पे मैं सबको किसी p पावर से रेज कर दे रहा हूँ, तो p पावर से रेज कर दिया मैंने, देखो ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर p एक इंटीग्रल मल्टीपल है, नीचे वाले को पहले देख लो, p अगर एक इंटीग्रल मल्टीपल है n का, तो क्या हो जाएंगे सभी टर्म, अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो। सबको पावर p से रेज करना है ना, सबको रेज कर दिए, ये लो। p इक्वल टू कोई kn है मान लो, या फिर mn मान लो, तो सभी तो 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हो गए ना, फिर तो ये कट गया, फिर तो सभी यहीं पे ही आ गए ना, यहाँ पे ही हर एक नंबर, ठीक है। तो कितनी बार जुड़ जाएगा वो, n बार जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, इफ इट इज नॉट, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं पे होंगे वो लोग, ठीक है, और कहीं कहीं पे होंगे, और वो उसके जो ये कंपोनेंट है, ठीक है, याद करो कॉस के जो कंपोनेंट जब जुड़ते थे और साइन के जब जुड़ते थे, ठीक है, तो जीरो प्रोड्यूस कर देता था, याद है। मैं एक आर्ग्यूमेंट बस दे रहा हूं, तुम चाहो तो प्रूव कर सकते हो। लॉजिक एक्सेप्ट हुआ क्या ये, कि ये क्यों जीरो हो रहा है जब नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल है, कहीं ना कहीं तो होंगे, और तभी भी वो उसके शेडोज, क्या बोलना चाहिए, कॉन्जुगेट्स ही रहेंगे। समझ में आया क्या? ये एक जीपी था, ये क्या है, ये भी जीपी है क्या? देखो पहले तो आर्ग्यूमेंट समझो, आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर वो, जब p इक्वल टू एम एन हो जाता है, p इक्वल टू एम एन, तब सभी टर्म यहाँ पे आ जाता है ना, तो इसलिए n बार जुड़ रहे हैं वो लोग, क्योंकि अगर एम एन हो गया है तो सभी 2 पाई, ठीक है, जैसे p की वैल्यू 4 हो सकती है यार, ये बात समझो तुम, ठीक है, ऐसा समझ लो p की वैल्यू 40 हो सकती है, 40। देखो n की वैल्यू पहले तो 10 मान लो, 10 बार 10 रूट्स में ब्रेक करना है मान लो, और p की वैल्यू हो गई है 40, तो p तो n को हर बार कट कर देगा, 4 टाइम्स आएगा, और जब भी इस चीज को देखोगे तो 8 पाई, 16 पाई, 24 पाई, तो सभी यहाँ यहाँ पे रहेंगे, तो n आ जाएगा, यहाँ पे ही रहेंगे। अब अगर वो नहीं हो रहा है, अगर p की वैल्यू 36 है मान लो, 36 है, तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, लेकिन वो नंबर अब यहाँ पे भले ही नहीं है वो, तो यहाँ पे जब भी रहेंगे तो उनके कॉन्जुगेट्स भी अवेलेबल रहेंगे, है ना, भले ही कॉन्जुगेट पहले यहाँ ये और ये थे पहले वो लोग, लेकिन अब कहीं और पे चले गए हैं, ठीक है। तो उनके ये जो कंपोनेंट्स हैं, कॉस कंपोनेंट और वन मिलाकर के पहले जीरो आ रहे थे ना, तो अभी भी आएंगे, पहले भी उनको कॉस कंपोनेंट जीरो आते थे,
साइन कंपोनेंट परफेक्टली कैंसिल आउट हो जाते थे, अभी भी वैसा ही होगा, ठीक है। बट अगर मान लो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट हो रहा है तो ये देख लो, और ये तो अभी भी जीपी है, और जीपी का सम क्या होता है? सम ऑफ जीपी होता है, एक बार याद दिलाना, 1 - ए टू द पावर ए आर एन। अरे यार रुक जाओ, सही लिख रहा था वैसे मैं। 1 - r टू द पावर एन अपॉन, ये होता है ना, ए तो 1 है, ठीक है। 1 - आर, हाँ आर क्या हुआ यहाँ पे? अल्फा का पावर पी, यही आर है, इसका भी पावर एन, ठीक है, अपॉन नीचे में 1 - अल्फा का पावर पी, ठीक है। ओके, तो अल्फा का पावर पी तो ये है, ठीक है। अगर पी एम एन था, अगर 40 जैसा, ठीक है, तब तो ये 1 हो चुका था, ये पूरा का पूरा। तब जब एम एन था ना, ठीक है, तब ये आ रहा था 0/0, जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे उस समय पे, ठीक है। तब लिमिट अलग ही केस थी। बट अगर ये एम एन के बराबर नहीं है, नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल है, तब भी ये वाला पार्ट तो 1 ही है ना, तब भी ये वाला पार्ट तो 1 ही है। तब ये 0/नॉन 0 टर्म आ रहा है, तब इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। यहाँ पे फ्लैबरगास्टेड हो गए हो क्या तुम लोग? देखो यार, ऊपर का टर्म तो हमेशा 0 है, ऊपर वाला। जब एन एक इंटीग्रल मल्टीपल था तो नीचे भी 0 आ गया, जिसके चलते तुम इसको कंक्लूड ही नहीं कर पाए, और ये एक्चुअली में कितना निकल करके आया? एन निकल करके आया किसी और लॉजिक से, ठीक है। बट जब नीचे वाले 0 नहीं था, अल्फा का पावर पी, तब भी ऊपर वाला 0 था, जिसके चलते 0 बन गया। घर पे जाकर के सोच सकते हो, तुम्हें तो बस ये याद रखना है कि 1 + अल्फा का पावर, सभी को सभी को अगर पावर पी से रेज कर दो, सभी को, इफ एवरीथिंग इज रेज्ड बाय पावर पी, ठीक है, तभी भी उनका सम या तो 0 रहता है तो एन रहता है। ये बहुत वाइटल है, मैं इसलिए इतना वो कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी बहुत। जेई में एज इट इज पूछ लेगा भाई। ये अल्फा का पावर एन पी हमेशा 0 है ना, चाहे कोई भी एन ले लो, कोई भी पी ले लो, इसको देखो, अल्फा को पहले एन से भी रेस करो, फिर पी से भी रेस करो, ठीक है। तो पहले बात तो अल्फा क्या है यही देख लो। अल्फा है ई टू द पावर, हाँ उल्टा, ये। अब इसको अल्फा का पावर एन कर दो जैसे ही, तो वैसे ही ये तो 2 पाई हो चुका है। अब उसको पी से भी रेस करोगे तो पक्का वो तो, समझ रहे हो ना, 0 ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये टोटल टर्म 0 हो ही जाएगा, ऊपर तो हमेशा 0 है। बट अगर सिर्फ अल्फा को सिर्फ पी से रेस करोगे, तो वो डिपेंड करेगा कि वो 0 बनना चाह रहा है कि नहीं बनना चाह रहा है करके, ठीक है। दिस मे और मे नॉट बी 1, तो नीचे वाला टर्म मे और मे नॉट बी 0 ओवरऑल। खुद से पढ़ने के लिए 2 मिनट बैठोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्विकली देखना है यार ये वाली चीज को। देखो, सॉल्विंग z टू द पावर n इक्वल टू z, अभी तक क्या सॉल्व कर रहे थे? अभी तक ये सॉल्व कर रहे थे, ये तो स्पेशल केस हुआ ना। किसका स्पेशल केस हुआ? ये, इस चीज का।
जिसमें जेड नॉट क्या है, 1 है। इन एनी केस अगर जेड नॉट कुछ भी हो वो होगा तो इसी फॉर्म में ना, कोई आर टू द पावर ई टू द पावर आयोटा थीटा जैसा कुछ तो होगा, जिसमें हमारे केस में आर 1 था और थीटा 0 था, अगर यूनिटी के केस में बात करते थे तो। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुको यार। टेंथ वाले अलग ही, आज उनकी ये मेरी क्लास है ही नहीं, फिर भी घुसे जा रहे हैं। हरदीप तुम्हारी बायो की क्लास है आज, हरदीप एंड वैभव। गुंडागर्दी देखो इनकी। खैर छोड़ो। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है वैसे ही ये, हमें एन रूट चाहिए ना, हमें एन रूट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, थीटा में क्या ऐड कर दूंगा, 2 k पाई ऐड कर दूंगा, जो पहले भी किया था मैंने। ठीक है, अब जेड क्या हो गया, आर टू द पावर 1/n ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2 k पाई/n, है ना, होल डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो ये इन जनरल। ठीक है, अब ये वाले सर्कल का क्या होगा, रेडियाई बताओ। इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, आर टू द पावर 1/n रेडियस होगा इस सर्कल का। ठीक है, और ये भी स्पेस को ना एन हिस्से में ही ब्रेक किया है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज, इसमें जो फर्स्ट रूट है वो हमारे एक्स एक्सिस में नहीं लाई कर रही है, मतलब रियल एक्सिस में लाई नहीं कर रही है, यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, कितनी दूरी पे है ये, और ये कोई थीटा दूरी पे ही है कि थीटा बाई एन दूरी पे है, बताओ। थीटा। आ, नहीं सर, थीटा बाय। हाँ, थीटा बाई एन दूरी पे ही है ना, क्योंकि हमें एन पीसेस में ब्रेक करना है ना। डिवाइड तो 2 पाई ही एन पीसेस में ही हो रहा है अभी भी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम थीटा बाई एन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे के कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये बताओ। के जाएगा 0 से लेकर के n-1 तक ही जाएगा। ठीक है, तो पहला कहाँ पे आएगा, जब के को 0 डालोगे तो थीटा बाई एन पे आएगा फर्स्ट रूट, है ना। एन वेरिएबल नहीं है, अगर तुम यहीं तो नहीं मर जा रहे हो अभी तक यार, अगर n इक्वल टू 5 है तो n वेरिएबल नहीं है, n तो बस 5 है। तो थीटा बाई 5 पे पहला रूट रहेगा, तो ये थीटा बाई एन है। और फर्दर डिवीजन कितने दूरी पे है बताओ, ये गैप कितना है, हाउ मच इज दिस डेल्टा, ये 2 पाई/n है। ठीक है ना, हर एक गैप 2 पाई/n पे है, हाँ Z2। सर। ओके, यहाँ पे भी जो कॉन्जुगेट्स हैं वो बराबर रहे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला इससे कितनी दूरी पे इधर आखिरी रूट होगा, 2 पाई/n दूरी पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट होंगे जरूरी नहीं है उनके फर्स्ट एंड लास्ट रूट्स। ओके, तो अगर मैं तुम्हें ये सॉल्व करने के लिए दूं, z⁴n इक्वल टू 32 कर दूं सॉल्व करके, तो तुम क्या बोलोगे, ऐसे मत बोल देना कि 5 है ना ये, 2⁵ क्या होता है, 32 ही होता होगा। ठीक है, तो z⁵ इक्वल टू 32 को सॉल्व करने के लिए दिया मान लो, तो अब ये मत कर देना भाई कि बस यहाँ पे 2 आंसर निकाल दिए, तुम्हें 5 रूट बताने हैं इसके। ठीक है, तो प्रोसीजरल है क्वेश्चन, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। z⁴n इक्वल टू 2 चलो 32 का 32 रहने दे दो। ठीक है, e⁻i थीटा प्लस 2 k पाई। आई होप समझ गए हो कि किस तरीके से होगा तुम करके। थीटा यहाँ पे 0 है इस वाले के लिए, क्योंकि 2 को क्या लिखे होते, तुम्हें इसको सॉल्व करना है ना,
सॉल्व दिस, ये क्वेश्चन था, तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम लिखे होते इसको 32 e⁻⁷ आयोटा, थीटा की जगह क्या लिखे होते, 0 लिखे होते। ठीक है, तो 2k π/, ये तो फिर हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन जैसा हो गया जो हम अभी तक बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी 32 to the power 1/5 डाला था हमने, समझ गए होगे यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है z⁻⁵ इक्वल टू 2 - 2 आयोटा को सॉल्व करो करके। ठीक है, तो क्या करते हैं अब हम, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि इसका r वैल्यू क्या है, 2√2 है, e⁻⁷ कितना थीटा है इसका बताओ, π/4 है, -π/4 है, क्या है इसका, -π/4 है। ठीक है, अब मैं इसको जनरलाइज कैसे करूं, -π/4 में ना मेरे को 2k π ऐड करना है, समझ रहे हो। ओके, तो z इक्वल टू 2√2 का पावर 1/5 e⁻⁷ -π/4 प्लस 2k π/5, और k कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के 4 तक। ठीक है, तो ये 5 रूट्स हैं तुम्हारे। समझ गए क्या सार्थक। इज इट क्लियर, आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कराओ। कोई भी, चलो कल एक टेस्ट है, पता होगा तुम लोग को, उस टेस्ट को दो। देखो जिस मोमेंट पे तुम टेस्ट से भगना शुरू कर दोगे ना, याद रखना चाहे कैसा भी हो तुम्हारा प्रिपरेशन, कोई भी लेवल का हो, तुम घर में चाहे 20 घंटे पढ़ रहे हो 24 में से, टेस्ट से भगोगे तो यार बहुत ज़्यादा घातक है वो। मार्क माई वर्ड्स, एक नहीं लगभग 200 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हारे 12th क्लास में, और 200 कोरबा के लिए ठीक है बहुत है, उतने लोग प्रिपेयर नहीं करते कोरबा में। तो सबके साथ यही गलती हुई है, और आई हैव बीन थ्रू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो माई सेल्फ, एंड आई नो कि दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर फेलर, कि तुम टेस्ट वगैरह मत दो, कोई भी रीज़न दे दो तुम, चाहे पेट दर्द है, सिर दर्द है, कुछ भी है, टेस्ट तो दिलाना ही है। 5 भले ही मार्क्स आ जाएं, तुम इम्प्रूव कर रहे होगे। ठीक है, तो कल का टेस्ट दो, फुल एफर्ट के साथ दो, बिना चीटिंग वगैरह किए। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं यार फिर।